आप सब कैसे हैं? सबको राधे राधे। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। भगवान की कृपा आप सब पे बरसती रहे। तो हम रामायण में अरण्य कांड में पार्ट 13 पे हैं। हम रामायण की तरफ चलते हैं। आप सबको राधे राधे। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी विपुल सुमन सुर बरसहि गावहि प्रभु गुणनाथ निज पद दीन असुर कहूँ दीन बंधु रघुनाथ। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं स्तुतियां गा रहे हैं कि रघुनाथ श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। खल विधि तुरत फिरे रघुबीरा सोह चाप कर कटितु नीरा आरत गिरा सुनी जब सीता कह लक्ष्मण सन परम सभीता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहे हैं। इधर जब सीता जी ने दुख भरी बाणी मरते समय मारीच की हाय लक्ष्मण की आवाज सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण से कहने लगी, जाहु बेगी संकट अति भ्राता लक्ष्मण बिहसी कहा सुनु माता। भ्रिकुटी बिलास सृष्टि लय होई सपने हूँ संकट परई की सोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रिकुटी बिलास भौंके इशारे मात्र से सारी सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं? परम वचन जब सीता बोला हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिशि देव सौंपि सब काहू चले जहाँ रावण ससिराहू। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे सीता जी को वन में 10 दिशाओं को देवताओं को सौंप कर वहाँ चले जहाँ रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। सुन बीच 10 कंधर देखायावत निकट तजी के भेसा जति के बेसा जाके डर सुर असुर डेराही निसिन नींद दिन अंडन खाही। रावण सुना मौका देखकर अति सन्यासी के भेष में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। सो 10 शीस स्वान की नाही तऊ त चलई चला भड़ियाई। इमि कुपंथ मग देत खगेसा रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ भड़िहाई चोरी के लिए चला। कागभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुण जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेस भी नहीं रह जाता है। सूना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भाड़ों के मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है, उसे भड़िहाई कहते हैं। नाना विधि करी कथा सुहाई राजनीत भय प्रीति देखाई। कह सीता सुनु तजी जति गोसाई बोलेहु बचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गुसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण निज रूप देखावा भई सभय जब नाम सुनावा। कह सीता तहरि धीरज गाढ़ा आई गयो प्रभु रहु खल का ठाड़ा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया
और जब नाम सुनाया तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। जिमि हरि बधुहि क्षुद्र सस चाहा, भय सिकाल बस निश्चर नाहा। सुनत बचन दस सी सरिसाना, मन महु चरण बंदी सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तुम मेरी चाह करके काल के बस हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। क्रोधवंत रावण लीन सिरथ बैठाय, चला गगन पथ आतुर, भय रथ हाकिन जाय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था। हाँ जगए कबीर रघुराया, कहीं अपराध बिसारे हुदाया। आरती हरन सरन सुखदायक, हाँ रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही थी। हाँ जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपके किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हाँ रघुकुल रूपी कमल के सूर्य। हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायऊ किन्ने उरोसा। विविध विलाप करति भय देहि, भूरी कृपा प्रभु दूरी सनेही। हाँ लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया, उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु मुझ पर बहुत दूर रह गए हैं। विपत्ति मोरी को प्रभु ही सुनावा, पूरो डास चहरा सब खावा। सीता कै विलाप सुनि भारी, भय निशाचर जीव दुखारी। सीता कै विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावेगा। यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी दुखी हो गए। गिद्धराज सुनि आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहिचानी। अधम निशाचर लीने जाई, जिम मलेच्छ बस कपिला गाई। गिद्धराज जटायु ने सीता जी के दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले पड़ गई है। सीते पुत्री कर सिजनि त्रासा, करिहु जातु धान कर नासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटहि पाबी पर्वत कहूँ तैसे जैसे। वह बोला, है सीते पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूँगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भर कर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होहि, निर्भय चल सिन जानहि मोहि। आवत देखि कृतांत समाना, फिर दस कंधर कर अनुमाना। उसने ललकार कर कहा, रे दुष्ट, रे खड़ा रह, क्यों नहीं होता, खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया। मुझे तूने नहीं जाना। किसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैं नाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटायु ये हा, मम कर तीरथ छाड़ सिदेहा। यह या तो मैनाक पर्वत है
या पक्षियों का स्वामी गरुड़। पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गिद्ध क्रोधा तुर धावा, कह सुन रावण मोर सिखावा। तजी जानहि कुशल गृह जाहूँ, नाही तयस होई है बहु बाहूँ। यह सुनते ही गिद्ध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले, ऐसा होगा कि राम रोष पावक अति घोरा, होई है सकल सलभ कुल तोरा। उतर न देत दशानन जोधा, तब ही गिद्ध धावा करी क्रोधा। श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। योधा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गिद्ध क्रोध करके दौड़ा। धरि कच बिरथ की नमहि गिरा, सीतहि राखी गिद्ध पुनि फिरा। चोचन मारी बिदार देहि, दंड एक भई मूर्छाते ही। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ से नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर लौटा और चोंच से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो आई। तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, काढ़े सि परम कराल कृपाना। काटे सि पंख परा खग धरनी, सुमिरी राम करी अद्भुत करनी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उसने जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीतहि जान चढ़ाई बहोरी, चला उतालई त्रासन थोरी। करती बिलाप जाति नभ सीता, व्याध विवश जनु मृगी सभीता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो ब्याग के बस में पड़ी हुई जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। गिरि न बैठ कपिन निहारी, करि हरि नाम दीन पट डारी। एहि विधि सीतहि सो लई गयऊ, बन अशोक मख राखत भयऊ। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिए। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हारी पराखल बहु विधि, भय और प्रीति देखाए। तब अशोक पाद पतर, राखसि जतन कराए। जहि विधि कपट कुरंग संग, धाई चले श्री राम। सो छवि सीता राखिउर, रटती रहती हरि नाम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कथा विसर्जन होता है, सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आवई, कथा सुने मन लाई। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, कटे कोट अपराध। बाजन बाजे गह गए, द्वाज भरत मुनि द्वार। देवता आश्रम को गए, शंभु गए कैलाश। चलो सखी जहाँ जाइए, जहाँ बसे ब्रिजराज। गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ दुई काज। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा,
जय श्री सीताराम जी हरि। आरती श्री रामायण जी के रति कलित ललित सियपी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादिशय सयर शारद बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश संबत सब ही की। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यासयादि कवि बरज बखानी काग भुसुंडी गरुड़ के ही। आरती श्री रामायण जी की कलिमलारनि विषय रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव मूरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। एक बार प्रेम से बोलो राम लक्ष्मण जानकी की जय। भरत शत्रुघ्न की जय। शंकर पार्वती की जय। बजरंग बली की जय। जय जय सीताराम। सबको राधे राधे।